आज सुबह की सबसे बड़ी खबर। घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और शराब घोटाला जिसको लेकर लंबे वक्त से अरविंद केजरीवाल को समन भेजा जा रहा था और केजरीवाल पेश नहीं हो रहे थे। आखिरकार केजरीवाल को दिल्ली में ईडी के हेडक्वार्टर के लॉकअप में कल रात गुजारनी पड़ी। केजरीवाल की पहली रात लॉकअप में गुजरी। कल रात को गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल का सबसे पहले मेडिकल करवाया गया। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल से कल रात कोई पूछताछ नहीं हुई। अब आज अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू स्थित ईडी की कोर्ट में पेश किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के वकीलों ने कल रात ही सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। अब केजरीवाल के वकील आज सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई की गुहार लगा सकते हैं। हालांकि उन्हें राहत की उम्मीद कम ही है। इस बीच आम आदमी पार्टी जहां कोर्ट में इस लड़ाई को लड़ रही है, वहीं पर उसके कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरेंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी सुबह 10 बजे से दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन करेगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देर रात आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बैठक की और यह फैसला किया कि आज दिल्ली समेत देश के दूसरे हिस्सों में भी प्रदर्शन किया जाएगा। आज ईडी कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की रिमांड हासिल करने के बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू करेगी। तो अरविंद केजरीवाल को कल रात आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली आबकारी घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें इससे पहले 9 समन भेजे गए थे, लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। लोकतंत्र की आज सरेआम हत्या हुई है। करे घोटाला शराब का तो आराम कहां से पाए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की गिरफ्तारी है। ईडी के पास कुछ सबूत है, तभी तो ये बात चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और न्यायालय में भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कोई ऐसा कोर्ट हिंदुस्तान में बाकी नहीं है जहां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने जाके झूठ का पुलिंदा फैलाने की कोशिश नहीं की। अरविंद केजरीवाल की पहली रात ईडी के लॉकअप में गुजरी है। इससे पहले केजरीवाल 8 समन पर पेश नहीं हुए। 9वें समन पर केजरीवाल को गुरुवार को पेश होना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। आखिरकार ईडी की टीम केजरीवाल के घर पहुंची और करीब 2 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कुछ इस तरह से ईडी के लॉकअप में रात गुजारनी पड़ी। गिरफ्तारी के बाद करीब रात 12:30 बजे अरविंद केजरीवाल का मेडिकल करवाया गया। सूत्रों के मुताबिक ईडी दफ्तर में रात में केजरीवाल से किसी तरह की पूछताछ नहीं हुई। आज अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है, जहां ईडी उनकी रिमांड लेने की कोशिश करेगी। केजरीवाल ईडी को कोर्ट में कैसे पेश करेगी, इसका फैसला हालात को देखकर लिया जाएगा। अगर भीड़ की आशंका हुई तो केजरीवाल को वर्चुअली पेश किया जा सकता है। ईडी आज केजरीवाल को रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। वहीं गुरुवार की रात को ही अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। जिस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री को उनके आवास से गिरफ्तार करके ईडी के दफ्तर ले जाया जा रहा था, उस वक्त केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से गुहार लगाते हुए रात में ही सुनवाई की मांग कर रहे थे। रात में नाउम्मीद हुए केजरीवाल के वकीलों को आज उगते सूरज का सहारा है। कोर्ट इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करेगा। इस देश का सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि किस तरह से केंद्र सरकार अपनी एजेंसीज को यूज करके, इस्तेमाल करके किस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। तो हम कल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और न्यायालय में भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। 14 महीने से मनीष सिसोदिया इसी विषय में जेल की सलाखों के पीछे हैं। कोई ऐसा कोर्ट हिंदुस्तान में बाकी नहीं है जहां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने जाके झूठ का पुलिंदा फैलाने की कोशिश नहीं की हो। मगर उसके बावजूद किसी कोर्ट से मनीष सिसोदिया को रिलीफ नहीं मिला। संजय सिंह बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, जेल के अंदर हैं, आज भी उन्हें रिलीफ नहीं मिला है। तथ्यों के आधार पर काम करती है कोर्ट, तथ्यों के आधार पर काम करते हैं ये जो जांच एजेंसी है। ये गेट के बाहर, घर के सामने बड़े बड़े वचन से, ड्रामा से कुछ नहीं होता है। अतसी जी कह रही हैं अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, वो एक आइडिया है। Then I should say he is a bad idea.
अरविंद केजरीवाल के घर पर छापामारी के दौरान ही आम आदमी पार्टी के मंत्री और विधायक अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए, नारेबाजी की। अब आज भी आम आदमी पार्टी की यही योजना है। केजरीवाल के समर्थक आज दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। इस देश के अंदर उस नई राजनीति की उम्मीद जो जनता के लिए काम करेगी उसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचती है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को हम खत्म कर देंगे, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को नेस्तनाबूद कर देंगे, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके पूरे विपक्ष को हम डरा देंगे, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके इस देश के अंदर हम हुकूमत कायम कर देंगे, वो गलतफहमी में है। इस देश का हर वो व्यक्ति जो संविधान से मोहब्बत करता है, लोकतंत्र से मोहब्बत करता है, दिल्ली के लोग जो अरविंद केजरीवाल से दिल से मोहब्बत करते हैं, आज लड़ाई की शुरुआत हुई है। इस लड़ाई को आगे पूरा देश मिलकर के लड़ेगा और इसके लिए आज अभी हमने आम आदमी पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक की है। हमने निर्णय लिया है कल 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू करेंगे और ये प्रोटेस्ट जो है पूरे देश के अंदर ये प्रोटेस्ट जाएगा। इस लड़ाई को हम एक एक कदम करके पूरे देश में लड़ेंगे। आडंबर आज पूरी हिंदुस्तान देख रही है। जवाब 2024 के चुनावों में हिंदुस्तान की जनता और दिल्ली की जनता देगी। दिल्ली की जनता शराब नहीं चाहती है, दिल्ली की जनता सुशासन चाहती है। मुझे याद आता है अरविंद केजरीवाल जी ने सन 2013 में जब वो प्रथम बार राजनीति में आ रहे थे, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि इस देश में कोई जेल क्यों नहीं जाता, इस देश में किसी के ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं होती, ये सारे पॉलिटिशियन खुले क्यों घूम रहे हैं। आप उनके ट्वीट को देखिए, खुद इन्होंने सवाल उठाया था। आम आदमी पार्टी आज दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में प्रदर्शन करके केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करने की योजना बना रही है। वहीं आज दिल्ली विधानसभा में भी केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा हो सकता है। बीजेपी आज जहां केजरीवाल के इस्तीफे की मांग उठाएगी, वहीं दूसरी तरफ आज ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ शुरू कर देगी। माना जा रहा है कि केजरीवाल का सामना शराब घोटाले के दूसरे आरोपियों से करवाया जा सकता है। उससे पहले ईडी केजरीवाल की रिमांड लेने की तैयारी कर रही है। तो आपने देखा कि किस तरह से ये पूरा का पूरा सियासी, आप कह सकते हैं कि एक माहौल बन रहा है जिसमें आज अरविंद केजरीवाल के जो सपोर्टर्स हैं, जो पार्टी के तमाम नेता हैं, वो आज सड़कों पर उतरेंगे और कोशिश ये भी होगी आम आदमी पार्टी की ओर से कि वो एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को राहत दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करके वहां से राहत ले सकें। वो आपको बताते हैं कि किस तरह से केजरीवाल पर पूरा ये एक्शन हुआ। शाम को 6 बजे हाईकोर्ट से झटका लगा, 7 बजे ईडी की टीम केजरीवाल के घर पहुंचती है, 9 बजे ईडी ने केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया और रात को 11 बजे केजरीवाल को घर से लेकर निकली ईडी की टीम और 11:30 यानी 11:30 बजे केजरीवाल को लेकर ईडी दफ्तर पहुंची ये टीम। तो लगातार कई घंटे तक यहां पर टीम मौजूद रही ईडी की। आला जो अधिकारी थे, जांच अधिकारी, वो अरविंद केजरीवाल के घर पर गए, उनसे बातचीत की और आखिरकार उन्हें अरेस्ट किया गया। 9 समन भेजे गए थे, 1-2 नहीं बल्कि 9 समन के बाद आखिरकार जब अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। हालांकि सबसे बड़ी बात यह थी कि इस पूरे मामले को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में भी ईडी गई थी, केजरीवाल गए थे, हाईकोर्ट में भी गए थे, लेकिन हाईकोर्ट से भी ईडी से राहत नहीं मिली अरविंद केजरीवाल को। और ईडी के आरोप क्या है? फायदे के लिए उन्होंने शराब नीति में बदलाव किया और हवाला के पैसे से चुनाव प्रचार किया गया। जो पैसा घोटाले से मिला था उसका इस्तेमाल प्रचार में किया गया चुनाव के। और केजरीवाल के जवाब, किसी से मिलने में क्या बुराई है, केजरीवाल का कहना है कि हमने अगर मुलाकात की तो क्या किया। अब कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिसको जब्त किया गया है? लैपटॉप जब्त किया गया, टैब जब्त किया गया, कंप्यूटर, गैजेट्स, मोबाइल और दस्तावेज, ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो ईडी ने अरविंद केजरीवाल के घर से जब्त किए हैं और जांच के लिए अपने साथ लेकर गई थी, जिसमें लैपटॉप भी है, टैब भी है, कंप्यूटर भी है, गैजेट्स भी है और मोबाइल और दस्तावेज भी हैं। बड़ी बात यह है कि जब 9 समन लगातार जा रहे थे, अरविंद केजरीवाल लगातार यही कहते रहे कि जो समन भेजे जा रहे हैं इस पूरे मामले में वो समन गैरकानूनी है। और साथ ही साथ बड़ी बात यह थी कि इस पूरे मामले में ईडी ने सिर्फ अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था, ना उन्हें आरोपी बनाया गया था, ना गवाह बनाया गया था। सब उनका कहना था कि आप हमारे साथ सहयोग कीजिए, लेकिन 9 जो समन गए थे उसमें एक बार भी वो पेश नहीं हुए। अब देखिए, पहला समन गया था 2 नवंबर को, दूसरा समन 21 दिसंबर को, फिर 3 जनवरी को, फिर 18 जनवरी, फिर 2 फरवरी, 14 फरवरी, 26 फरवरी, 4 मार्च, 21 मार्च।
पेश नहीं हुए। आखिरकार 21 मार्च को यहां पर ईडी ने गिरफ्तार कर लिया अरविंद केजरीवाल को। बड़ी बात यह है कि जब हाईकोर्ट वो गए और हाईकोर्ट में उन्होंने अपील की कि मुझे राहत दी जाए कि ईडी मुझे गिरफ्तार नहीं करेगी, इस पर कोई हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी अरविंद केजरीवाल को, जिसके बाद आखिरकार यहां पर 21 मार्च यानी कि कल रात को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। अब इस पूरे मामले में देखिए कौन कौन गिरफ्तारी हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं मनीष सिसोदिया की, क्योंकि सबसे पहले शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल से पहले उनके सहयोगी और उनके डिप्टी मनीष सिसोदिया जेल गए। उसके बाद राज्यसभा के सांसद संजय सिंह इसी मामले में जेल गए और आखिरकार जो आज पहुंची अरविंद केजरीवाल के ऊपर और 9 समन में पेशी ना होने के बाद आखिरकार कल अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। आज उन्हें ईडी के कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन आजाद भारत का इतिहास बताता है कि किसी मुख्यमंत्री ने जेल से सरकार नहीं चलाई। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार, कैसे चलाएंगे सरकार। केजरीवाल का इस्तीफे से इनकार, संकट में सरकार। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भले ही गुरुवार रात गिरफ्तार किया हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के चीफ बहुत पहले ही ये रणनीति बना चुके थे कि गिरफ्तारी के बावजूद वो इस्तीफा नहीं देंगे। अगर उन्हें जेल भी जाना पड़े तो वो वहीं से सरकार चलाएंगे। इसलिए जब कल रात केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार करके ले गई तो दिल्ली सरकार के विधायक और मंत्रियों ने एक सुर में वही बात कही जिसकी लाइन पार्टी पहले ही तय कर चुकी थी। सरकार, हम लोगों ने सारे विधायकों से सलाह की, सारे काउंसलर से सलाह की, दिल्ली के एक एक वार्ड के अंदर हमने सभा की। सबका कहना था कि अरविंद केजरीवाल जी का मैंडेट है, दिल्ली की जनता चाहती है अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएं, तो अरविंद केजरीवाल ही सरकार चलाएंगे। जेल के अंदर से भी अरविंद केजरीवाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के नेता हैं। कैबिनेट के प्रपोजल्स तो सर्कुलेशन से ही कई महीनों से चल रहे हैं। मुझे याद है सहारा परिवार के जो मालिक थे उनको बाकायदा कोर्ट ने कमरा दिया था, कंप्यूटर दिया था, सारे रिसोर्सेज दिए थे ताकि उनके ऊपर जो भी जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां वो पूरी करें, और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। तो फैसले बहुत हैं। हाँ, ये जरूर है कि केंद्र सरकार के पेट में दर्द है कि अरविंद केजरीवाल सरकार ना चला सकें। वो पेट का दर्द हम समझ सकते हैं। कितना बदल जाता है इंसान। जिन लोगों ने राजनीति में एंट्री लेते वक्त अन्ना हजारे के साथ कहा कि पहले इस्तीफा होगा फिर जांच होगी, हम नेताओं को जेल भेजेंगे जो भ्रष्टाचार करते हैं, आज वो लालू प्रसाद यादव के ऐसे शागिर्द बने हैं कि इस्तीफा तो दूर की बात, जांच में सहयोग नहीं करते और तिहाड़ से जेल चलाने की, तिहाड़ से सरकार चलाने की बात करते हैं। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा पतन नहीं हो सकता किसी राजनीतिक दल का जो सियासी धर्मांतरण हुआ है। ये पहला मौका नहीं है जब कोई सिटिंग सीएम गिरफ्तार हुआ है। ठीक 50 दिन पहले 31 जनवरी 2024 को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तारी से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले चारा घोटाले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद बिहार के सीएम लालू प्रसाद यादव ने 25 जुलाई 1997 को इस्तीफा दे दिया था। तमिलनाडु में 27 सितंबर 2014 को आय से अधिक संपत्ति मामले में जयललिता को चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देना पड़ा। कर्नाटक में लोकायुक्त की एक रिपोर्ट के बाद बीएस येदियुरप्पा ने 5 अगस्त 2011 को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। मध्य प्रदेश में कर्नाटक के कोर्ट के वारंट के बाद उमा भारती ने 23 अगस्त 2004 को मध्य प्रदेश के सीएम पद से इस्तीफा दिया था। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ मिलकर एक मंच से नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार का अभियान चलाया था, और आज जब वो खुद शराब घोटाले में 100 करोड़ रुपए के किकबैक के सवालों का सामना करने के लिए बाकायदा गिरफ्तार हो चुके हैं, ऐसे में इस्तीफे से इनकार कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं और दिल्ली की जनता के बेटे हैं, और मुख्यमंत्री भी वही रहेंगे और हमेशा रहेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, और इसका जवाब दिल्ली की जनता देगी। अच्छा, पार्टी कौन हेड करेगा? पार्टी का मुखिया कौन होगा? केजरीवाल जी। केजरीवाल, उसमें कोई बदलाव नहीं।
सरकार के मुखिया हम लोग निर्णय कर चुके हैं, केजरीवाल जी रहेंगे, जल्द से सरकार चलाएंगे। और पार्टी का मुखिया? पार्टी के मुखिया जो हैं वो हैं। अच्छा, उससे कोई जेल से सरकार कैसे चलेगी? दिखाएंगे चलाकर। कैबिनेट की मीटिंग में सीएम कैसे आएंगे? मुझे एक बात बताइए, गांधी जी अरेस्ट हुए, आंदोलन चला, नेहरू अरेस्ट हुए, आंदोलन चला, लाला लाजपत राय अरेस्ट हुए, आंदोलन चला, भगत सिंह को फांसी दे दी गई, इतिहास भरा पड़ा है, आखिरकार आजादी मिली और वही आंदोलन चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल की पार्टी संविधान भी खंगाल रही है, रास्ता निकाल रही है, लेकिन ये राहत का रास्ता मुश्किलों भरा लग रहा है, क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने जेल से सरकार चलाई हो। और अब आपको दिखाते हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की तस्वीरें। ये उस वक्त की तस्वीर है जब कल रात ईडी की टीम ने अरविंद केजरीवाल को सीएम हाउस से गिरफ्तार किया था। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम अपने साथ लेकर जा रही है उनकी गाड़ी में। और करीब 6 बजे, शाम को 6 बजे हाईकोर्ट से उनको झटका लगा, जिसके बाद ईडी की टीम 7 बजे उनके घर पहुंची। 9 बजे ईडी ने केजरीवाल को अरेस्ट किया और 11 बजे उनको घर से लेकर निकली और 11:30 बजे केजरीवाल को ईडी दफ्तर में लाया गया। 100 करोड़ की रिश्वत लेने को लेकर ये पूरा का पूरा मामला सामने आया। फायदे के लिए शराब नीति बदली गई और अरविंद केजरीवाल का यह जवाब इसमें आ रहा है कि अब ये लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, टैब, गैजेट्स, दस्तावेज, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो उनके घर से ईडी ने जब्त किया है। और ये पूरी टाइमलाइन देख लीजिए कि 2 नवंबर से ईडी ने समन भेजना शुरू किया था और आखिरकार 21 मार्च को जाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया, क्योंकि 9वां समन था 21 मार्च को पेश होने के लिए और जांच में सहयोग करने के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बार भी ईडी के साथ सहयोग नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उन्हें पूछताछ के लिए ही लगातार बुलाया जा रहा था। और बड़ी बात यह थी कि ईडी ने कभी भी उनको आरोपी या फिर विटनेस के हिसाब से नहीं बुलाया और यही वजह थी कि ईडी कोशिश ये कर रही थी लगातार वो सहयोग करे, पूछताछ करे, लेकिन अरविंद केजरीवाल उनके सामने नहीं आए। 9 समन की अनदेखी के बाद हाईकोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल, वहां से भी राहत नहीं मिली, जिसके बाद 10वां समन देने गई ईडी की टीम ने दिल्ली के सीएम को अरेस्ट कर लिया। आखिरकार कैसे दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी की नौबत आई और इसी मामले में अब तक कितने लोग सलाखों के पीछे पहुंचे हैं और कौन कौन कब गिरफ्तार हुआ है, बीआरएस लीडर के कविता की गिरफ्तारी से शराब घोटाले के मामले में कैसे टर्निंग पॉइंट आया, ये भी बताते हैं। ईडी के 10 समन और केजरीवाल का गेम ओवर। सिसोदिया और संजय के बाद आया केजरीवाल का नंबर। के कविता की गिरफ्तारी बनी टर्निंग पॉइंट। दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल ईडी के 9 समन पर हाजिर नहीं हुए थे। गुरुवार को ईडी की टीम 10वां समन लेकर केजरीवाल के घर पहुंची थी। इस बीच केजरीवाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उधर कोर्ट से केजरीवाल को झटका लगा और इधर ईडी की टीम 10वां समन लेकर केजरीवाल के घर पहुंच गई, जहां 2 घंटे की पूछताछ और केजरीवाल के घर की सर्चिंग के बाद ईडी ने दिल्ली के सीएम को अरेस्ट कर लिया। कानून अपना काम कर रहा था और कानून के तहत अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जिस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश की गई कि उनके साथ वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, ये सरासर गलत है। 9 सम्मन दिए गए अरविंद केजरीवाल साहब को। उनके लिए विपाशना इंपॉर्टेंट था, उनके लिए मध्य प्रदेश चुनाव इंपॉर्टेंट था, उनके लिए दिवाली इंपॉर्टेंट थी, लेकिन ईडी के सवालों के जवाब देना इंपॉर्टेंट नहीं था। अरविंद केजरीवाल साहब, आप तो प्रोटेक्शन मांगने के लिए कोर्ट भी गए थे, कोर्ट से भी आपको रिलीफ नहीं मिला। 12 महीने से 14 महीने से मनीष सिसोदिया इसी केस के अंदर जेल के अंदर है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल नहीं दी है। के अरविंद ने साफ साफ कहा कि 5% से 12% कमीशन आपने करा। सवालों के जवाब भी देने हैं, इसीलिए आपकी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी स्कैम में अब तक जो 16 बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम अरविंद केजरीवाल का ही है। केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया 1 साल से जेल में है। वहीं आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी गिरफ्तार हैं और 15 मार्च को तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता भी गिरफ्तार हो चुकी है।
तो शराब घोटाले में आरोपी इन बड़े नामों के अलावा 12 और लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें आप कम्युनिकेशन विंग के हेड विजय नायर, साउथ ग्रुप के सदस्य अभिषेक बोनपल्ली, अकाली दल के पूर्व एमएलए के बेटे गौतम मल्होत्रा, इंडो स्पिरिट के मालिक समीर महेंद्रू, वाडी रिटेल के मालिक अमित अरोड़ा, अरविंदो ग्रुप के प्रमोटर बी शरद रेड्डी, के कविता के पूर्व सीए बुच्ची बाबू, रिकॉर्ड इंडिया के रीजनल हेड बिनोय बाबू, चौरिएट प्रोडक्शन के डायरेक्टर राजेश जोशी, रेस्टोरेंट चेन के मालिक दिनेश अरोड़ा और कारोबारी अरुण पिल्लई शामिल हैं। दिल्ली के जिस एक्साइज पॉलिसी स्कैम में एक के बाद एक कुल 16 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उस पॉलिसी को 17 नवंबर 2021 को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने लागू किया था। नई पॉलिसी के तहत शराब कारोबार से सरकार बाहर आ गई और पूरी शराब दुकानें निजी हाथों में दे दी गई। दिल्ली सरकार ने अपनी नई शराब नीति को माफिया राज खत्म करने के लिए जरूरी बताया था। साथ ही सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी का तर्क दिया था, लेकिन शुरू से ही दिल्ली सरकार की नई शराब नीति विवादों में रही, जिसे 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने रद्द कर दिया। लेकिन कथित शराब घोटाले का खुलासा 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की इस रिपोर्ट से हुआ, जिसमें उन्होंने मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की। 17 अगस्त 2022 को केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने भी केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी, जिसमें अब ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और के कविता के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। केजरीवाल की गिरफ्तार होते ही पूरा विपक्ष एक साथ केजरीवाल के समर्थन में आ गया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट समेत तमाम दलों के नेताओं ने ईडी के एक्शन पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की और कहा कि ईडी का यह एक्शन तानाशाही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक एक करके तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं वो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में सामने आई। कांग्रेस से लेकर उद्धव गुट से लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम दलों के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में बयान दिए। ये जो समय चुना है अरेस्ट करने का, आप इसको सिर्फ एक अरेस्ट से मत देखिए कि कैसे कांग्रेस के खाते सील कर दिए गए, उससे पहले हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया। ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी आपको सिर्फ ये समझने के लिए कि इंडिया गठबंधन को कैसे कमजोर करें, ये षड्यंत्र रचा जा रहा है भाजपा द्वारा। इलेक्शन की कुछ ही दिन बाकी है। इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें, गठबंधन हो चुका है, प्रिपरेशन का समय था और इस समय अरेस्ट, कितना फर्क पड़ेगा दिल्ली के अंदर? देखिए, लोग समझते हैं, लोग जानते हैं ये क्यों हो रहा है। जांच से थोड़ा ही कोई डरता है, सब जांच का स्वागत करते हैं, लेकिन गिरफ्तारी एक मुख्यमंत्री की, वो कोई भाग थोड़ी रहे, गिरफ्तारी की क्या जरूरत है? तो ये लोग भी समझते हैं। मुझे लगता है इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल को जो आज ईडी ने हिरासत में लिया है, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है, एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर है, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के, और उनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी, एक कुछ नहीं है, एक पॉलिटिकल विच हंट है। और ये भी साबित करता है कि केंद्र सरकार जो बड़ी बड़ी दावे कर रही है कि 400 सीट से ज्यादा उनको मिलने वाली है, वो शायद सिंपल मेजोरिटी भी ना ला पाए। इस वजह से वो आइदर ऑपोजिशन को साइलेंट करने की कोशिश कर रही है या उनको गिरफ्तार कर रही है। तो दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खुद घबराई हुई है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है और वो जानती है कि देश की जनता उनको बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। ये दुर्भाग्य है, आजाद हिंदुस्तान में किसी मुख्यमंत्री को इस कदर तंग और तबाह कर करके गिरफ्तार करना। लोकतंत्र बचा नहीं है, न सम्मान बचा है। भारतीय जनता पार्टी एन किन प्रकारेण इस देश की सत्ता को हथियाना चाहती है। इसके पहले आपने झारखंड में देखा कि एक मुख्यमंत्री को कैसे तंग तबाह किया गया, गरीब के बेटा को, जो दलित आदिवासी का बेटा है। भारतीय जनता पार्टी देखना नहीं चाह रही है, इस देश से विपक्ष ना रहे, सिर्फ भाजपा का ही आतंक देश में चले, तो देश की जनता इन सारे सवालों का जवाब जरूर माकूल तौर पर देगी।